हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिराग और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखा था। सबसे पहले हम थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन देखते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज है तो हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। यह त्रिभुज बना दिया, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी। किसी त्रिभुज, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, मान लेते हैं कि यह कोई रेखा है, इसे हम नाम दे देते हैं डी और ई। ये है जो इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वे तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब डी है जो समांतर है बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा डी ए बी व ए सी को डी व ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। मतलब ये भुजा डी ई है जो ए बी को तो डी पर और ए सी को ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी अपॉन डी बी तथा ए ई अपॉन ई सी, ये हमें दिया हुआ है। फिर हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो डी है वो समांतर है बी सी के। अब हम इसकी करते हैं उत्पत्ति। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा डी ई है जो ए बी व ए सी को डी व ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी अपॉन डी बी तथा ए ई अपॉन ई सी है। हमें सिद्ध करना है कि भुजा डी ई है वो बी सी के समांतर है। अब उत्पत्ति, हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि भुजा डी एफ है जो बी सी के समांतर है। उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, माना कि डी एफ भुजा है जो समांतर है बी सी के, तो हम क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी ए एफ अपॉन एफ सी। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, किंतु हमें दिया हुआ क्या है कि ए डी अपॉन डी बी तथा ए ई अपॉन ई सी, ये हमें दिया हुआ है। तो बाद में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से ये देख सकते हो कि आप समीकरण 1 व 2 में ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। मतलब ए एफ अपॉन एफ सी और ए ई अपॉन ई सी, ये हमने समीकरण 1 व 2 से निकाला। अब हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अब हम दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 और ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम आएगा अपने पास एफ सी। अब हम इसका भाग इसमें देंगे तो एफ सी का भाग एफ सी में गया, तो 1 और 1 की ए एफ से गुणा करेंगे तो ए एफ, और एक की गुणा करेंगे एफ सी से तो एफ सी, और इसका लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास ई सी। ई सी से ई सी कैंसिल हो गया तो क्या लिख देंगे, ए ई, और एक की गुणा कर देंगे ई सी से तो ई सी। फिर आपको त्रिभुज में देखना है ए एफ प्लस एफ सी। ए एफ प्लस एफ सी की जगह आप लिख सकते हो ए सी अपॉन एफ सी, और ए ई प्लस ई सी। ए ई प्लस ई सी की जगह आप लिख सकते हो पूरी भुजा ए सी।
AC अपॉन EC। फिर आपको क्या पता चल रहा है, ये AC और ये AC, ये दोनों हम काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1/FC और 1/EC, ये हमारे पास बच रहा है। अब हम इन दोनों की क्रॉस गुणा करा देंगे तो हमारे पास आएगा EC FC, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, EC अपॉन FC, मतलब EC बराबर FC, EC बराबर FC। आपको ये लिखना है कि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब E और F संपाती हो। आपको ध्यान रखना है कि संपाती किसे बोलते हैं। संपाती होता है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा। ये तभी संभव होगा जब E और F मतलब दोनों ही एक ही रेखा में हो। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि DE है जो समांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना था। इस तरह हम थेल्स प्रमेय का विलोम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। एक बार हम वापस इसको दोहरा लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में भुजा DE है जो AB व AC को D व E पर इस प्रकार काटती है कि AD और DB बराबर है और AE अपॉन EC। फिर हमें सिद्ध क्या करना है कि DE भुजा है वो BC के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। फिर हम क्या करेंगे, उत्पत्ति, हम थोड़े समय के लिए मान लेंगे कि DE है जो BC के समांतर नहीं है, तो DF है जो समांतर है BC के, तो ये समांतर है, तो मतलब अनुपात AD अपॉन DB तथा F अपॉन FC बराबर होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। किंतु हमें क्या दिया हुआ है कि AD अपॉन DB है जो AE अपॉन EC के बराबर है, इसे हम नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, मतलब F अपॉन FC और AE अपॉन EC बराबर है। अब हमें दोनों साइडों में एक जोड़ना है। अब हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो इसका हम लघुत्तम लेंगे तो FC आएंगे, FC का भाग FC में देंगे तो एक बार, और एक की गुणा करेंगे F से तो F, और इसके नीचे एक है, एक का भाग FC में देंगे तो FC, और FC की एक से गुणा करेंगे तो FC। इसी का लघुत्तम EC, इसी से इसी कैंसिल, तो हमारे पास बच्चा AE, और एक की गुणा करेंगे तो EC। फिर F अपॉन FC, F प्लस FC की जगह आप लिख सकते हो AC अपॉन FC, AE प्लस EC, AE प्लस EC की जगह आप लिख सकते हो AC अपॉन EC, AC से AC कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 1 अपॉन FC और 1 EC। अब हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा EC FC, मतलब EC और FC बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह तभी संभव है जब E और F संपाती हो, मतलब E के ऊपर ही F स्थित हो। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर देंगे कि DE है जो समांतर है BC के। इस तरह आप थेल्स प्रमेय को आसानी से सिद्ध कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।